What's up, guys? I hope you are doing well. I am Dheeraj Rathod, welcoming to all on सम्यक IAS. My dear friend, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ द रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट रिगार्डिंग टू यूपीएससी, रिगार्डिंग टू ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. दिस इज ऑल अबाउट G20. क्लियर? अब एक मिनट में पहले G20 को समझ लेते हैं. G20 एक्चुअल में है क्या? ये बात है 1999 की. क्लियर? जब G20 जो कि मोस्टली इमर्जिंग प्लस इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था उसको एड्रेस करने के लिए एक ग्रुप बनाना पड़ा. तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को स्टेबल करना. क्लियर? क्या था इसका मेन उद्देश्य? जो भी आपके 1990 में जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उसकी वजह से जो मोस्टली इंपैक्टेड कंट्रीज थी वो कौन कौन सी थी? साउथ एशियन प्लस साउथ ईस्ट एशियन नेशन. क्लियर? ये मोस्टली कंट्रीज थी. तो इसका जो आउटकम हुआ था, क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड्स? 1997 में जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था वो था फर्स्ट कंट्री, याद रखिएगा, थाईलैंड. 1997 में थाईलैंड इज द फर्स्ट कंट्री हु इज सफरिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस. क्लियर? उसकी वजह से G7 जो कंट्रीज थे उनके फाइनेंशियल मिनिस्टर्स ने कहा कि जो मोस्टली इमर्जिंग नेशन है या जो मोस्टली पावरफुल इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनको मिलकर ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल जो क्राइसिस चल रहा है उसको एड्रेस करना चाहिए. इसलिए 1999 में G20 फॉर्मेशन हुआ. क्लियर? अब इसके पीछे आपको मैंने रीजन भी बता दिया कौन हुआ. आज जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में हम जो बात करेंगे इट इज ऑल अबाउट G20. एक्चुअल में G20 है क्या, G20 में कौन कौन से देश होते हैं, G20 का काम करने का तरीका क्या होता है और इसके आउटकम्स कैसे हैं. क्लियर? और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट डिस्कस हुए हैं. फिर पार्ट 2 में बात करेंगे जो कि अभी 17 जो बाली समिट हुआ है आपके इंडोनेशिया में, उसमें भारत की क्या भूमिका रही है और उसके क्या आउटकम्स है. क्लियर? तो आज बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट G20. तो माय डियर फ्रेंड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 1999 में ये G20 ग्रुप बना आपका. क्यों बना? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए. क्योंकि जब फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो उसको कहीं ना कहीं एड्रेस तो करना पड़ेगा, और एड्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ग्रुप बनाना पड़ेगा. तो G20 इज ऑल अबाउट इनफॉर्मल ग्रुप विच कंसिस्ट 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन. तो इनको मिला के क्या बनाया? G20. क्लियर? तो ओरिजिन तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए कि जो मोस्ट इंपैक्टेड जो कंट्रीज थी वो कौन कौन सी थी? ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द ओरिजिन. क्लियर? अब बात करते हैं आगे. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैक्रो इकोनॉमिक. मैक्रो इकोनॉमिक का सबसे मेन चीज क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. क्लियर? जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे एड्रेस करेंगे? क्लियर? तो यहां पे जो मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव था क्या था? पॉलिसी कोऑर्डिनेशन. जितने भी देश थे, इमर्जिंग नेशन थे, इस प्रकार से पॉलिसीज बनाया जाए कि उनके बीच में प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन हो, ताकि किसी प्रकार का कोई ट्रेड होता है तो फ्री फेयर बिना पार्शियलिटी के वो चीज होनी चाहिए. क्लियर? ताकि ये फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन नहीं आए, या एक ऐसा स्टैंडर्ड मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि उस मैकेनिज्म को पूरी कंट्रीज, मोस्टली कंट्रीज फॉलो करे, ताकि इस प्रकार के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा जा सके. इसके साथ में दूसरा क्या है? फाइनेंशियल रेगुलेशन को प्रमोट करना, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की रिस्क से बचा जा सके. क्लियर? और तीसरा मैंने आपको बता ही दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर तैयार करना. इसका मतलब क्या है कि सेट पैटर्न या सेट मैकेनिज्म तैयार करना, ताकि उस प्रैक्टिस को थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो किया जाए. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द G20. अब बात करते हैं आगे, G20 नेशंस में कौन कौन से देश शामिल है. जैसा कि मैंने आपको बताया, G20 का मतलब ऑलरेडी पता चल रहा है, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस. 20 का मतलब 19 कंट्रीज हो गई आपकी, और उसके अलावा एक आपका यूरोपियन यूनियन हो गया. अब यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे. फिलहाल मैं बता देता हूं आपको, 28 कंट्रीज. क्लियर?
तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कौन कौन सी 19 कंट्रीज है और यूरोपियन यूनियन कहाँ कहाँ है। क्लियर? तो बात करते हैं अब कंट्रीज के बारे में। तो नॉर्थ अमेरिका की कौन कौन सी 3 कंट्रीज हैं? कनाडा हो गया आपका, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया, और साउथ अमेरिका में ब्राजील एंड अर्जेंटीना। याद है ना सर कॉन्टिनेंट्स तो आपको पूरे। उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। उसके अलावा आपका यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, टर्की, सऊदी अरबिया, इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली 19 कंट्रीज है और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन। तो इसको मिला के क्या बना? G20 नेशंस। अब एक बात मैं और बता देता हूं आपको। क्लियर? क्या? अब जो G20 नेशंस हैं सर आपके, क्लियर, इनको क्या किया? 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कितने ग्रुप्स में? और ईच ग्रुप हैज कितने मेंबर्स? 4 मेंबर्स। क्लियर? जो अपना इंडिया है वो कौन से ग्रुप में आता है? सेकंड ग्रुप में। और इंडिया के अलावा 3 नेशन कौन से हैं? इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स? रशिया। दूसरा साउथ अफ्रीका। तीसरा टर्की। और फोर्थ इंडिया है। तो हो गए टोटल मिला के 4 कंट्रीज इन ग्रुप सेकंड। तो और जो प्रेसिडेंसी जो होस्टिंग होती है वो हर साल ग्रुप वाइज होती है। जैसे कि इस साल बाली को मिला है, मतलब इंडोनेशिया, राइट। अगले साल ग्रुप सेकंड को मिलेगा, तो कौन करेगा होस्ट? इंडिया करेगा। कहां पे करेगा? प्रगति मैदान दिल्ली। तो प्रेसिडेंसी जो होस्ट है आपको 18 समिट के लिए दे दिया गया है। क्लियर? कहां पे होगा ये? न्यू दिल्ली। और कितने साल के लिए होगा माय डियर फ्रेंड? ये ओनली 1 ईयर। रोटेशनल बेस पे आपको 1 साल के लिए प्रेसिडेंसी दी जाती है। तो आगे समझो आपको। चलो अब आगे बात करते हैं। मेंबर्स एंड गेस्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेंबर्स रियल जो आपका स्पेन है यहाँ पे, ये आपका परमानेंट गेस्ट होता है। हमेशा याद रखिए कि ऐसा कौन सा मेंबर कंट्री है जो कि एज ए परमानेंट गेस्ट अपीयर होता है। तो कौन है वो? स्पेन। क्लियर? और आपको बता ही दिया मैंने, हर साल जो प्रेसिडेंसी होती है सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए दी जाती है। और जो होस्टिंग कंट्रीज होती है वो अदर कंट्रीज को एज ए गेस्ट आमंत्रित करती है। इसके साथ साथ कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और G20 के साथ में याद रखिएगा, G20 के साथ में आपके IMF प्लस वर्ल्ड बैंक, ये भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्योंकि आपको पता है जब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरती है कोई भी कंट्री, तो कहां जाएगी वो? बताइए मुझे। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के पास में। क्लियर? तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होती है कहां पे? G20 में। तो बात करते हैं आगे। टुगेदर द G20 कंट्रीज इंक्लूड, अब G20 नेशंस को मोस्टली पावरफुल नेशंस या स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? उसके पीछे रीजन देख लो। जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है उसका 60% किस में आता है? G20 नेशंस में। जो ग्लोबल जीडीपी है आपका उसका 80% कहां आता है सर? G20 कंट्रीज के अंतर्गत। जितना ग्लोबल ट्रेड होता है उसका 3/4 यानी 75% कहां आता है? G20 के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड की थोड़ी बहुत, एग्जांपल के तौर पे, कि वर्ल्ड की टोटल जीडीपी कितनी है आपकी? अराउंड 103 ट्रिलियन डॉलर। क्लियर? फर्स्ट पे कौन आता है? यूएसए। कितनी इसकी? अराउंड 23 ट्रिलियन डॉलर। क्लियर? सेकंड पे कौन आ गया आपका? चाइना। कितनी इसकी? 15 ट्रिलियन डॉलर। ये हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। क्लियर? और थर्ड पे आपका कौन है? जापान, अराउंड 5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है। फोर्थ पे आपका जर्मनी, ये भी आपका 4.9 के आसपास है। क्लियर? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ पे कौन है? कौन है फिफ्थ पे? इंडिया। कितनी है इसकी? 3.5 ट्रिलियन डॉलर। याद रहेगा ना रफली? तो अब बात करते हैं आगे, प्रेसिडेंसी ऑफ G20 एंड ट्रॉयका। अब माय डियर फ्रेंड, प्रेसिडेंसी के बारे में मैंने आपको 1 मिनट में बता ही दिया था, ऑल अबाउट G20। हर साल जो भी होती है प्रेसिडेंसी सिर्फ 1 साल के लिए दी जाती है आपको। ये होता है ग्रुप वाइज। क्लियर? अब ट्रॉयका का मतलब क्या हो गया? ट्रॉयका का मतलब 3 देश। कौन से? प्रीवियस,
hosting country plus present hosting country and upcoming hosting country. क्लियर? तो इन तीनों देशों को मिलाकर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ट्रॉइका. याद रहेगा ना? और दिस इज द फर्स्ट टाइम जब तीनों जो देश हैं ट्रॉइका में वो इमर्जिंग इकोनॉमी में आते हैं. क्लियर? किस में आते हैं? इमर्जिंग इकोनॉमी में. क्लियर? तो बात करते हैं ट्रॉइका अभी क्या मिलके बना रहा है? आई क्यूब. आई क्यूब का मतलब आपका इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया और उससे पहले इटली हो गया. तो 16 जो आपका G20 समिट हुआ था कहां हुआ था? रोम में. रोम कहां है? इटली में. और जो 17 अभी प्रेजेंटली जो हुआ है वो कहां है? बाली में हुआ था, जो कि कहां पे? इंडोनेशिया में. और जो 18 अपकमिंग होगा वो कहां है? इंडिया में. क्लियर? जो कि कहां पे होगा? न्यू दिल्ली प्रगति मैदान. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 एंड ट्रॉइका. क्लियर? अब बात करते हैं आगे काम कैसे होता है. देखो ये जानना भी बहुत जरूरी कि G20 बन गया, अब इसमें काम कैसे होगा. सबसे पहले तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर नहीं होता है. तो आपको ऑप्शंस में साफ साफ दे देंगे. क्या देंगे? मोस्टली फ्रीक्वेंटली जो ऑप्शंस होता है क्या होता है कि G20 का जो आपका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? जिनेवा दे देंगे साहब, या पेरिस दे देंगे. मोस्टली ये टिकाते हैं. लेकिन याद रखिएगा यहाँ किसी प्रकार का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होता है. और जो यहाँ पे एजेंडा का मतलब जो भी वहां पे काम होते हैं, जो वर्क्स होते हैं, दीज आर कोऑर्डिनेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ G20 नेशंस. उन्हें क्या बोलते हैं? शेरपास. शेरपास क्या होते हैं? याद रहेगा ना? शेरपास क्या होते हैं? दीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ G20 नेशंस. क्लियर? जो आपके एजेंडा जो वर्क है वो किसके द्वारा कोऑर्डिनेटेड होंगे? वो आपके शेरपास के द्वारा होंगे. इंडिया रिसेंटली सेड एक्स नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत वुड बी द नेक्स्ट शेरपास आफ्टर पीयूष गोयल. अभी कौन है? पीयूष गोयल. अब नेक्स्ट कौन होंगे जो आपके? बताइए मुझे. जो आपके नीति आयोग है उसके एक्स जो एक्स नीति आयोग है सीईओ वो अमिताभ कांत जी आपके नेक्स्ट शेरपास होंगे. तो आगे समझ में आपको किस प्रकार से काम होता है इसमें वर्किंग ऑफ G20. यहाँ पे जो भी एजेंडा जो वर्क होंगे दीज आर कोऑर्डिनेटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ G20 ग्रुप्स. दीज आर कॉल्ड शेरपास. क्लियर? अब बात करते हैं आगे मीटिंग एंड समिट्स. देखो थोड़ा बहुत फैक्ट्स पता होना चाहिए अपने को. 1999 में जब ये बना था, क्या बना था? G20. तो उस टाइम पे किसी प्रकार का कोई समिट नहीं हुआ था. सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था? फाइनेंशियल मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग्स होती थी ओनली. याद रहेगा? जो फर्स्ट समिट हुआ था आपका वो हुआ था 2008 में. कहां हुआ था ये? वॉशिंगटन DC. दैट्स कॉल्ड USA. अमेरिका में फर्स्ट आपका समिट हुआ था. याद रहेगा ना? समिट. याद रखना ये वर्ड, समिट एंड मीटिंग्स. उसके बाद में कंटिन्यू समिट्स होते गए. क्लियर? तो सिंस 1999 में एन एनुअल मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर हैज टेकन प्लेस. सिर्फ और सिर्फ क्या हुई आपकी? फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ आपकी मीटिंग हुई. जो फर्स्ट समिट था आपका कब हुआ था? 2008 में वॉशिंगटन DC. दैट्स कॉल्ड USA. क्लियर? अब बात करते हैं आगे. In addition to summits, the Sherpas meeting that help in negotiations and building consensus and other events are also organized throughout the year. इसका मतलब ये हुआ कि चलो ठीक है समिट हो गया, बट ऐसा नहीं कि 2 दिन में समिट होने के बाद में कोई डिस्कस नहीं होगा. डिस्कस होगा, बट किसके द्वारा? शेरपास के द्वारा. शेरपास जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. सपोज हर कंट्रीज का अपना अपना शेरपास है. क्लियर? जैसा आपको बताया इंडिया के कौन है? पीयूष गोयल. अब नेक्स्ट कौन बनेंगे? आपके अमिताभ कांत जी. तो वो पूरे साल भर नेगोशिएशन करेंगे, पूरे साल भर कंसेंसस करेंगे, पूरे साल भर जितने भी G20 केस के जो शेरपास है उनके बीच में जो भी मीटिंग्स होगी, तो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार का मीटिंग शेड्यूल पूरे साल भर चलता रहता है. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द मीटिंग्स एंड समिट्स विच हैपेंड विद द G20. क्लियर? अब बात करते हैं आगे फाइनेंस ट्रैक. फाइनेंस ट्रैक किसे बोला जाता है?
जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी एजेंडास डिस्कस होते हैं, जो भी वर्क डिस्कस होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं? 3 लेवल पे होते हैं। फर्स्ट लेवल पे क्या होगा? मीटिंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर। सेकेंड लेवल पे क्या होगा? मीटिंग्स अमंग द गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक। और जो आपके थर्ड लेवल पे क्या होगा सर? क्या होगा थर्ड लेवल पे? मीटिंग अमंग द शेयर पास। याद रहेगा? जो तीनों लेवल पे जो मीटिंग्स होती हैं उनका जो ट्रैक होता है वो फाइनेंस ट्रैक के अंतर्गत आता है। तो ये पूरा एक काम करने का एक तरीका होता है G20 में। तो G20 आज हमने क्या पढ़ा? G20 क्या होता है? G20 में कौन से देश में शामिल किए गए? G20 को बनाने के पीछे रीजन क्या था, और इसमें काम करने की स्टाइल्स कैसी होती है, किस किस लेवल पे क्या क्या काम होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। मेन जो था इसका ऑब्जेक्टिव बनाने के पीछे क्या था? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। बट जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें और सब्जेक्ट्स एड ऑन होते गए, जैसे कि ट्रेड हो गया, ठीक है, टेरर फंडिंग हो गया, क्लियर, क्लाइमेट इश्यूज हो गए, तो कई सारे जितने भी चीजें हैं इसमें और एड ऑन होती गई। तो ये आज जो भी G20 का जो समिट्स हुआ है इसमें कई सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई है। जो पार्ट 2 में अपन बात करेंगे, ये प्रेजेंट में जो अभी आपका 17 इंडोनेशिया में जो आपका G20 समिट हुआ है उसके बारे में पूरी आउटकम्स के बारे में चर्चा करेंगे, वहां पे किस प्रकार से इंडिया का रोल था और वहां के क्या क्या आउटकम्स थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द G20s। यदि कोई भी आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप सीधे मुझे कमेंट करिए, कोशिश करेंगे कि जो आपके डाउट्स हैं उसको नेक्स्ट सेशंस में लिया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द G20। बाकी खुश रहिए, बिंदास रहिए, चिल रहिए, धूम मचाइए और पढ़ते रहिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। साइन ऑफ, धीरज राठौर।